पार्वती, आशीर्वाद दो अपने बेटे को। मुझे तो अपने बुढ़ापे का सहारा मिल गया। पार्वती, आज तुम होती तो कितना अच्छा। मैं मुन्ना, आपने अपने शरीर का हिस्सा देकर मुझे नया जीवन दिया है। आज से मैं आपको काम नहीं करने दूंगा बाबा। आज से मैं आपका बोझ उठाऊंगा। नहीं बेटे, भगवान ने तुझे पत्रकार बनाया। हम गरीबों पर जो जुल्म हो रहे हैं तुम अपने अखबार में छापोगे और हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाओगे। इकबाल भाई, तड़ी। अरे ये फोटो काहे खींचता है भाई? फोटो नहीं खींचूंगा तो पोस्टर कैसे छपेंगे? पोस्टर? हाँ, तुम इलेक्शन में जो खड़े होने वाले हो। मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। भाई आप इलेक्शन में खड़े होंगे। ए, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? ये लीडरी वीडरी का जो चक्कर है उसमें पढ़ा लिखा होना चाहिए और वो हम है नहीं। अरे इकबाल भाई, ये तुमसे किसने कह दिया कि जो कुर्सी में बैठे सब पढ़े लिखे हैं? एक बार कुर्सी में बैठ जाओ, अपने आप ही अकल आ जाती है। हाँ बैठो बैठो। अरे इकबाल बेटे, गरीबों की तकलीफें अमीर क्या जाने। रोटी क्या चीज होती है वो भूखा ही जानता है, और घर क्या चीज होती है वो बेघर ही जानता है, और हमारे कुलियों की तकलीफ क्या है वो तो कुली ही जानता है ना। हाँ वो तो ठीक है मामू, लेकिन मुझे भाषण देना नहीं आता। लो करो बात। दिन भर रेडियो की तरह बड़बड़ करता रहता है, बोलता भाषण देने नहीं आता। वाह। अरे यार, लेकिन इलेक्शन में भाषण की नहीं पैसों की भी जरूरत पड़ती है, समझे? कहां से आएंगे इतने पैसे? पैसे से वोट खरीदा इकबाल भाई तो क्या खरीदा? सारे हिंदुस्तान के मजदूर तुम्हारे साथ होंगे इकबाल भाई, क्यों भाइयों? क्यों अल्लाह रखा? क्या बोलता है? तू ही अपनी पार्टी का निशान होगा। हाँ? और हमें जालिम जफर को हराना होगा, जो कि सिर्फ नोट देकर ही वोट खरीद सकता है। हम वोट आप ही को देंगे। गरीबी का अंधेरा हटाओ, मशाल पे मोहर लगाओ। अगर आप लोग अपनी तरक्की चाहते हैं तो मशाल पे ही मोहर लगाएं। यही मशाल आपकी जिंदगी में रोशनी कर देगी। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी बस्ती में नल लग जाएंगे, पक्की सड़कें बन जाएंगी। इसके उम्मीदवार हैं आपके जफर खान, डिकोस्टा मिल के जाने माने मालिक जफर खान। वोट फॉर जफर खान, वोट फॉर जफर खान, वोट फॉर मशाल। यही मशाल आपकी। जफर, तुम? हाँ, असलम भाई। हाँ आप आइए आइए। अरे हाँ, मैं असलम भाई, आप जब से जेल से निकले मैं सुबह शाम आप ही को तलाश कर रहा हूँ, अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए। आपके लिए खुशखबरी है। क्या? आपके बीवी और बच्चा जिंदा हैं। जिंदा है? हाँ। कहाँ है वो? मेरे पास है, चलिए मैं मिलाता हूँ। या अल्लाह, जफर, मैं तुझे इलेक्शन के प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचने दूंगी।
जिंदाबाद तो हैं आप लोग जिन्होंने आज मुझे इन अमीरों के सवालों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक रेलवे प्लेटफॉर्म से उठाकर इलेक्शन प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। हाँ, पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? तुम एक गरीब, गंवार, अनपढ़ इन लाखों लोगों की मांगे पूरी कर सकते हो? इनकी समस्याएं दूर कर सकते हो? इनको घर, 2 वक्त की रोटी दिला सकते हो? कोई माई का लाल किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं दिला सकता, क्योंकि रोटी दिलाने वाला वो मालिक है जिसने हर इंसान को 2 हाथ दिए और कहा है कि चीर दे जमीन का सीना और निकाल ले अपने हिस्से की रोटी। मगर आप लोग हम गरीबों का सीना चीरकर हमारे हिस्से की भी रोटी निकाल लेते हैं, हमारा खून निकाल लेते हैं, और आपका बस चले तो हमारी आत्मा भी निकालकर बेच देंगे। तुम समझते हो सारी दुनिया तुम्हारे कंधों के जोर से चलती है? 1 करोड़ गरीबों को पालने के लिए एक अमीर का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मान लो, दुनिया का कोई भी काम अमीरों के बिना नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? कभी किसी अमीर को सरहद पर गोली खाकर मरते हुए सुना है? अरे वो गरीब ही होता है जो सरहद पर अपने सीने पर गोली खाकर देश की आन बढ़ाता है। ये दुनिया अमीरों से नहीं, हम जैसे लोगों से चलती है, क्योंकि ताजमहल से लेकर एक छोटा सा घर भी मेरे जैसे किसी गरीब भाई ने अपने कंधों पर पत्थर ढोकर बनाया है, किसी अमीर ने नहीं। अमीरों ने तो जो कुछ भी बनाया है वो रिश्वत या रिश्वत के बलबूते पर बनाया है। कोई 10 रुपए में वोट खरीद लेता है, 100 रुपए में कोई अपनी अर्जी पास करवा लेता है, 1000 रुपए देकर कोई अपना इम्तिहान पास कर लेता है, लाखों रुपए देकर ये लोग अपना टेंडर पास करवा लेते हैं। अरे मैं तो कहता हूं सबसे पहले इन रिश्वतखोरों को फेल करो, तब जाकर के ये मुल्क पास होगा। अरे बेटा, इसको बंद करो वरना मेरा हार्ट बंद हो जाएगा। ये सब पर आया चूट। क्या इसका जवाब भी मुझे ही देना होगा? नहीं, इसका जवाब मैं दूंगा तुम्हें। हट। भाइयों, ये खून, ये जख्म इस कुली की मेहरबानी का नतीजा है। ये नहीं चाहता था कि मैं आप तक पहुंच सकूं, इसलिए इसने अपनी माशूका के जरिए मुझ पे गोलियां चलवाई। ये झूठ है, ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो जाकर देखो पुलिस स्टेशन में कौन बंद है। लेकिन जिन्होंने हम पे गोलियां चलवाई, हम उन पे फूल बरसाएंगे। फौरन उस तरफ मत देखना, मेरी बात सुनने के बाद देखना। तुम्हारा बाप असलम जिंदा है और इस वक्त मेरे कब्जे में है। मेरे अब्बा? हाँ, वो सामने प्लेटफॉर्म पे जो बूढ़ा आ रहा है वो। तुम्हारे बाप की जिंदगी इस वक्त मेरे कब्जे में है, इसलिए सिलेक्शन से अपना नाम वापस ले लो, वरना क्या हुआ इकबाल बेटे? मामा, वो जो सामने खड़े हैं, क्या वो मेरे अब्बा हैं? असलम भाई? हाँ बेटे, ये तुम्हारे अब्बा ही है। आइए आइए जफर साहब, वेलकम वेलकम। जफर साहब ने हार पहनाते वक्त इतना बड़ा काम करने का वादा किया है कि इस वक्त मैं न उनका मुकाबला कर सकता हूं और ना ही बयान कर सकता हूं। मेरी दुआएं उस तरफ उनके साथ हैं, इसलिए मैं अपना नाम इस सिलेक्शन से वापस लेता हूं और आप सबसे माफी मांगता हूं। दोस्तों, इकबाल भाई ने जफर साहब के मुकाबले से
इसलिए अपना नाम वापस नहीं लिया कि जफर साहब ने आप लोगों के लिए वायदे किए हैं। बल्कि जरूर जफर साहब ने इकबाल भाई को धमकी दी होगी। ये जफर की असलियत क्या है, आप इनकी जुबानी सुनिए साहिबान। मेरे सरताज, इकबाल के अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेगम। भाइयों, ये बोलने कैसे लग गई? ये लोग जो आपके अम्मी, जफर के खिलाफ कुछ मत कहना, अब्बा की जान खतरे में। जिस अल्लाह की रहमत मेरे खोए हुए बेटे को मुझसे मिला दिया, वही मेरे शौहर को सलामत रखेगा। जनाब जफर साहब, मेरे बोलने पर आपको ताज्जुब हो रहा है ना? ये अल्लाह का करिश्मा है, कुरान मजीद का मौजिजा है कि उसने सही वक्त पर मेरी याददाश्त और जबान लौटा दी, ताकि सामने वालों के माइक्रोफोन के बाहर काट दो। भाइयों, ये आदमी जो अपने मामूली जख्म दिखाकर आप लोगों की हमदर्दियां खरीदने की कोशिश कर रहा है, हकीकत में वो जल्लाद है, जालिम है, जिससे कई घर बर्बाद। बिजली के तार काट कर आज तुम सलमा की आवाज को नहीं रोक सकते जफर साहब। आज जब उसने आवाज दी है तो ये हर एक के दिल तक पहुंच के रहेगी। भाइयों, ये मेरे बाप का कातिल है। 20 साल तक ये मुझे बिजली का शौक दे देकर मेरी याददाश्त मिटाता रहा, ताकि मैं अपने शौहर, अपने बेटे, अपने घर को याद न कर सकूं। हाँ, ये सच है कि इनको इलेक्ट्रिक के शॉक दिए जाते थे, मगर मैं कोई अपनी खुशी के लिए नहीं देता था, डॉक्टर के कहने पे देता था, क्योंकि इन्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो पूछ लीजिए इनसे। भाइयों, मैं क्या बताऊं आपको, जफर साहब ने इनके शौहर की तलाश में अपनी सारी उम्र लगा दी, और जब इनको यह पता चला कि इनके शौहर जिंदा हैं, तो वो खुद उन्हें यहां ले आए, ताकि आपके सामने, आप लोगों की मौजूदगी में वो सालों से बिछड़े हुए मियां बीबी को मिला सके। आज ऐसे फरिश्ते को गाली देना इंसानियत को गाली देने के बराबर। असलम मियां, जाइए, आपकी बेगम आपका इंतजार कर रही है। क्या कर रहे हो? मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। इलेक्शन में हमारा बहुत पैसा लग चुका है, वो सब डूब जाएगा, और अगर कहीं ये पब्लिक भड़क गई तो कौवों की तरह नोच नोच कर हमें खा जाएगी। जानम मजा पब्लिक, तुम्हारा पैसा और तुम्हारा इलेक्शन, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैंने जिंदगी में हारना सीखा नहीं है। अगर सलमा मेरी नहीं हो सकी तो जीती जी किसी की नहीं हो सकेगी। बेटी, जल्दी करो, मुझे लगता है यहाँ को गड़बड़ होने वाली है। अमीर डॉक्टर, सिग्नल मिला है। इकबाल बेटे, बाबा, हमें स्टेज तोड़कर जाना होगा। हट जाओ वरना भून के रख दूंगा।
अंदर नहीं जा सकता। जफर के बढ़ते हुए कदम कोई नहीं रोक सकता। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मेरा हाथ। या कोई करिश्मा दिखा दे। कब तक बचेगा? इसमें 3 गोलियां अभी और बाकी हैं। तो फिर चला गोली। तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। चला गोली। अश्हदु ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस अम्मी जान, तेरी ज़बान से ये बेटा लफ्ज़ सुनने के लिए जिंदा हूं। एक बार फिर मुझे बेटा कहकर बुला दे मां। आज परसों बाद तुझे गले लगाए मेरे बच्चे। मुझे छोड़कर मत जा, मुझे छोड़कर मत जा मेरे बच्चे। इंसान का आना या जाना उस पे है। या अल्लाह। मुबारक हो, अब आपके बेटे की जान खतरे से बाहर है। शुक्र है मालिक तेरा। या अल्लाह, या अल्लाह,
मैं तो चला गया था, लौट आया आप सब लोगों की दुआ से।